Welcome to another lecture on Java arrays. बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अरे को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, उसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, उसके एलिमेंट्स को चेंज किस तरह करते हैं। और हमने उसमें जो देखा था, हमने डबल डेटा टाइप की अरे देखी थी, राइट। अब हम देखेंगे कि हम अगर किसी और डेटा टाइप की बनानी हो तो हम अरे किस तरह बनाएंगे, क्रिएट किस तरह करेंगे, और अगर हमने उस उन एलिमेंट्स को चेंज करना हो तो किस तरह करेंगे, और हम अगर हमने डिलीट करना हो तो तब हम किस तरह करेंगे, राइट। So let's create an array of type string, right? हम string type की array भी सेम मेथड से सेम वे से हम अचीव कर सकते हैं उसकी डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। बस हमने डेटा टाइप का उसका ख्याल रखना होगा। लेट्स से मैंने नाम रखा उसका array array एंड मैंने उसके एलिमेंट्स को कर दिया स्ट्रिंग टाइप का, फर्स्ट एंड सेकेंड, लेट्स से। ओके। अब जब मैं इसको आइट्रेट करूँगा तो सेम वे से मैं कर सकता हूँ। इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई शुड बी लेस देन array dot length and I plus plus in each iteration, and I have to system dot out dot print ln for the each element in the new line, and array and getting the index to print लुक। ओके। दिस वे मैं एक स्ट्रिंग या मुझे किसी भी टाइप का अगर करना है तो मैं कर सकता हूँ। नाउ लेट्स मूव कि अगर हमने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम उसे किस तरह कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक एरे है इंट इंटीजर टाइप की, और उसमें मैंने रखा हुआ है, लेट्स से स्कोर्स हैं मेरे पास स्टूडेंट्स के, राइट। और वो स्कोर्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट, लाइक लेट मी कॉपी। ओके। ये मेरे पास स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, लेट्स से। और अब मुझे देखना है कि सारे क्लास में सब स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स हैं वो टोटल कितने हैं। तो उनको मैं कर सकता हूँ, लेट्स से टोटल इक्वल्स टू ज़ीरो, और मैं एक लूप रन कर सकता हूँ, लेट्स से ज़ीरो I should be less than scores is the array dot length is the property of the array, and I plus plus I will be incremented by 1 in each iteration, and इसको मैं I plus equals to 1 भी कर सकता हूँ, which is equivalent to I plus plus, और मैं total is equal to total plus scores I, और मैं लूप से बाहर आकर इसे प्रिंट कर दूंगा कि टोटल scores of all the students are like this। ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि लूप चलेगा, शुरू में आई डिक्लेयर होगा एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू होगी ज़ीरो, एंड वो चेक करेगा कि स्कोर्स की मेरे पास लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, यस 8। ज़ीरो इज़ लेस देन 8, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो एरे की बॉडी में आ जाएगा और देखेगा कि टोटल के वेरिएबल के अंदर सम कर देगा टोटल प्लस जो एरे का करंट एलिमेंट है। आई की वैल्यू ज़ीरो है तो स्कोर्स ज़ीरो पे 20 पड़ा हुआ है, और टोटल की वैल्यू ज़ीरो, तो टोटल में अपडेट हो जाएगी और टोटल की वैल्यू हो जाएगी 0 + 20, which will be 20, like this, 0 + 20, राइट। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास टोटल की वैल्यू हो जाएगी 20, राइट, और 20, और जो आई की वैल्यू होगी वो होगी 1, क्योंकि आई की वैल्यू +1 होगी, और आई की वैल्यू पहले ज़ीरो थी, 0 + 1 इज़ 1, ज़ीरो पे हमारे पास 22 है और टोटल में हमारे पास 20 है, तो 20 + 22, ये इस तरह से टोटल की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। लेट मी शो यू। Total are 326, and you can do it manually to cross check as well। ओके। लेट्स सी अनदर वन। और अगर हमने इसकी फॉर एग्जांपल एवरेज निकालनी है तो हम उसको एवरेज भी निकाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास लेट्स से एक एलिमेंट एक है एवरेज, एवीजी एवरेज वेरिएबल, जिसमें हम एवरेज किस तरह निकालते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय एरे की हमारे पास सॉरी
scores is the name of the array dot length। इस तरह से हम उसकी एवरेज भी निकाल लेंगे। सो एवरेज ऑफ स्कोर्स AVG। ओके, सो यू कैन सी 40 एवरेज है हमारे पास जो स्टूडेंट के स्कोर्स हैं उनकी। एंड देन हाउ कैन वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ओके, सो अगर तो मुझे कोई एलिमेंट उसका डिलीट करना है तो मैं उसके लिए डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक मैं सबसे पहले तो मैं लेट्स से अगर मैंने उसको मुझे पता है कि एक एलिमेंट मुझे जो डिलीट करना है वो सेकंड थर्ड एलिमेंट है, मतलब कि वो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे एक लूप रन करना पड़ेगा। सो लेट मी कॉपी दिस। ओके, सो मुझे बेसिकली एक लूप रन करना पड़ेगा जिसमें मैं क्या करूँगा कि उसके 0 और 1 इंडेक्स को नहीं छेड़ूँगा, बल्कि जो उसका ये इंडेक्स को मैंने रिमूव करना है। तो मैं उसके जो जितने भी अगले वाले उसके जितने भी नेक्स्ट उसके एलिमेंट्स हैं नेक्स्ट टू द इंडेक्स व्हिच आई वांट टू डिलीट, मैं उसको 1 बैक शिफ्ट कर दूँगा। 35 मेरे पास 18 की जगह आ जाएगा, 48 35 की जगह, और एंड पे मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, लेट्स से 0, या फिर मैं -1 स्टोर कर सकता हूँ जिसमें मुझे पता लग जाए कि अगर -1 हुआ तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कुछ भी मेरे पास स्टोर नहीं है। लेट्स सी हाउ वी कैन अचीव दिस। सो मैं क्या करूँगा, लेट्स से अगर मुझे पता है कि वो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स पे है और थर्ड एलिमेंट है जो मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं थर्ड से स्टार्ट करूँगा बिकॉज़ 0 1 2 सॉरी मैं सेकंड से स्टार्ट करूँगा और मैं उसकी लेंथ 1 तक जाऊँ, लेंथ लेस देन लेंथ तक जाऊँगा, क्योंकि अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो मुझे 7 तक करना है क्योंकि ये मेरे पास 77th इंडेक्स पे स्टोर है, राइट। तो मैं अब क्या करूँगा कि जो मेरे पास करंट एरे का एलिमेंट है स्कोर्स आई, स्कोर जो मेरे पास आई इस वक्त स्टार्ट 2 से हो रहा है, तो 0 1 2 2 पे 18 है, वहाँ पे मैं क्या सेव कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा उसके नेक्स्ट वाला। सो नेक्स्ट वाला मैं किस तरह गेट करूंगा, आई प्लस वन। सो नाउ यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि मैं आइट्रेट किस तरह करता हूँ एरे पे, मैं अपडेट किस तरह करता हूँ, और मैं डिलीट किस तरह करता हूँ, राइट। डिलीट इज बेसिकली अपडेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, और ये हमारे पास ओवरहेड भी आ जाता है। ये एरे का हमारे पास एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये कॉन्टिग्यूस मेमोरी में स्टोर होती है, तो हमें डिलीट करने के लिए नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स भी शिफ्ट बैक करने पड़ते हैं। और अगर मैं नहीं चाहता मैं शिफ्ट बैक करूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे भी -1 या कुछ इस तरह का सेव कर सकता हूँ जिससे मुझे फ्यूचर में पता लग जाए कि मेरा ये एलिमेंट डिलीट है। लेकिन उस केस में क्या होगा कि अगर मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है या नया एलिमेंट ऐड करना है तो हमेशा फिर मुझे पूरा लूप आइटरेट करना पड़ेगा टू फाइंड कि अगर मेरे पास कहीं पे -1 या -10 जो भी मैंने सेव किया हुआ है वो अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है या मैंने कोई वैल्यू ऐसी स्टोर की हुई है जो कि इंडिकेट कर रही है डिलीट, तो मैं वहाँ पे स्टोर कर दूँ। क्योंकि उस केस में हमें पता नहीं होगा भाई कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास कौन सा इंडेक्स हमारे पास फ्री है, राइट। तो जो मेरे पास सेकंड वाला एलिमेंट होगा उसमें मैं सेकंड वाला इंडेक्स पे मैं स्टोर कर दूंगा थर्ड वाला, और जब इसी तरह 35 की जगह 45 48 स्टोर हो जाएगा, 48 की जगह 26 आ जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। और जब मैं 70 पे आऊँगा तो 70 पे मैं क्या स्टोर करूँगा, 70 पे तो जब मेरे पास 7th इंडेक्स आएगा तो सेवन, और यहाँ पे मैं 7 + 1 8 करूँगा तो वो तो एरर दे देगा। लेट मी शो यू कि भाई आपका तो 8th एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। लुक, इंडेक्स 8 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 8, 8 लेंथ है तो उसका लास्ट एलिमेंट 7 है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं स्कोर्स और लेंथ -1 तक एग्जीक्यूट करूँगा। और उस केस में अभी एक और चीज़ है जो मुझे आपको शो करनी है। लेट्स से मैं एक और लूप रन करता हूँ scores dot length and I plus plus, and let me print the elements of the array scores. So let me show you, excuse me। सो अभी आप देख सकते हैं 20 22 एंड देन 35 48 26 87 70 70 70 70 मेरे पास दो दफ़ा आ गया बिकॉज 18 हमने रिमूव कर दिया। तो 35 18 इज रिप्लेस बाय 35 35 बाय 48 48 की जगह 26 आ गया,
एंड 87 की जगह 70 कर लिया, और 70 की दफ़ा वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा लूप, क्योंकि हमने लेंथ -1 तक रन किया, हमने लूप ही सिर्फ 87 तक रन किया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो लास्ट वाला इंडेक्स है लाइक दिस, तो उसके लास्ट वाले इंडेक्स पे मुझे मैं लास्ट वाला इंडेक्स किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ, scores डॉट लेंथ -1। लेंथ उसकी 8 है, तो 8 -1 7, 7 पे 70 स्टोर है, और वहाँ पे मैं सेव कर सकता हूँ भाई साहब -10। अब अगर आप देखेंगे तो 70 -10 आएगा, और -10 ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास वो एलिमेंट डिलीट हुआ हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ वो वाले एलिमेंट प्रिंट करूँ जो कि मेरे पास एक्चुअल एलिमेंट हैं, जो कि इंडिकेट नहीं कर रहे डिलीट, तो मैं यहाँ पे एक इफ़ ऐसे चेक्स लगा सकता हूँ जो कि बताए कि इफ़ अगर मेरे पास जो करंट एलिमेंट है वो लेस देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब है वो डिलीटेड होगा और वो प्रिंट ना करे। सॉरी, अगर वो मेरे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो पॉजिटिव है, तो वो प्रिंट कर दे लाइक दिस। अब अगर आप देखें तो ये प्रिंट नहीं कर रहा, राइट? दिस इज़ हाउ वी कैन अचीव द डिलीट फंक्शनलिटी। थैंक यू।